आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस होता है इसको क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि आई होप आपको ये डाउट तो ज़रूर आया होगा पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ने के बाद कि यार यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी तो यूज़ हो सकता था। लेकिन वही डाउट मैं आज की वीडियो में आपको क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं टाइम बिना वेस्ट किए। तो यहाँ पे सिंपल सा मैंने आपके लिए स्ट्रक्चर रखा है, सिंपल से मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं आपके लिए ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो अगर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बहुत अच्छे से क्लियरली पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लीज़ डे 22 की वीडियो देख लीजिए और पास्ट परफेक्ट के लिए आप डे 31 की वीडियो देख लीजिए, ठीक इससे पहले वाली। क्योंकि जब आपको दोनों टेंस अच्छे से समझ में आए हैं तभी आप इसमें डिफरेंस को क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि डिफरेंस आप तभी क्लियर कर पाएंगे जब आपको वो टेंस अच्छे से समझ में आया हो, वरना आप कर ही नहीं पाएंगे। तो प्लीज़ आप जाके देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम यूज करते हैं जब पास्ट में कोई एक काम हुआ हो। यहाँ पर हम एक सिंगल एक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर भी हम देखिए पास्ट परफेक्ट में भी हमने यही बताया कि हमने पास्ट में काम कंप्लीट किया था, लेकिन वहां पे हम दो एक्शन की बात कर रहे थे। और इसमें भी हम यही बताते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी हमने यही सीखा कि हम पास्ट में किसी भी कंप्लीट एक्शन की बात करते हैं। लेकिन बेटा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम एक कंप्लीटेड एक्शन की बात करते हैं जब आपको एक एक्शन बताना है कि हाँ मैं कल मूवी देखने गई थी। सिंपल आपने बोला एक काम किया, या फिर आप कह रहे हैं हाँ मैंने खाना खा लिया था। ओके, मैं पूछ रही हूँ कि आपने उसे कॉल किया था, तो आप कह रहे हैं हाँ उसने मुझे कॉल किया था 12 बजे, उसने मुझे 12 बजे कॉल किया था। तो यहाँ आप मुझे एक कंप्लीटेड एक्शन के बारे में बता रहे हैं कि आपने एक काम किया था। लेकिन पास्ट परफेक्ट में हम पास्ट के दो कंप्लीटेड एक्शन के बारे में बात करते हैं। एक साथ एक ही सेंटेंस में पास्ट के दो कंप्लीटेड एक्शन के बारे में बात की जाती है। जब आप इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं कि खाना खाने के बाद मैंने टीवी देखा, टीवी देखने के बाद मैंने किचन क्लीन किया, किचन क्लीन करने से पहले मैंने टीवी देखा था, तो यहाँ पर आप पास्ट के दो कंप्लीट एक्शन की बात कर रहे हैं एक ही सेंटेंस में। क्या? खाना खाने के बाद मैंने टीवी देखा। टीवी भी देखना एक काम है और खाना खाना भी एक काम है, तो दो काम आपने किए एक ही सेंटेंस में आप बता रहे हो। यहाँ पे सिंगल एक्शन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे दो पास्ट के कंप्लीट एक्शन की बात हो रही है एक ही सेंटेंस में। तो जो काम पहले किया था वो पास्ट परफेक्ट में आता है और जो उसके बाद किया था वो सिंपल पास्ट में आता है। मतलब कि आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज नहीं कर सकते, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से मैं आपको पढ़ाना चाह रही हूँ, बताना चाह रही हूँ। अगर आपको मेरी बातें थोड़ा डाउटफुल लग रही हैं तो आप सिंपल सी बस इतनी बात याद रखो कि एक एक्शन की बात करनी है पास्ट में तो पास्ट इंडेफिनिट, और आपको दो पास्ट के कंप्लीटेड एक्शन की बात करनी है एक सेंटेंस में तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस सिंगल एक्शन के बारे में बात करता है। और अगर आपको दो एक्शन के बारे में बताना है तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस बना है। पास्ट परफेक्ट टेंस बना ही इसलिए है कि जब आपको पास्ट के दो कंप्लीटेड एक्शन के बारे में बात करनी है, तो जब आप उस टेंस को जिस लिए वो बना है उस लिए यूज करेंगे ही नहीं तो फिर क्या फायदा उस टेंस का, राइट? तो उसके लिए आपको पास्ट परफेक्ट टेंस ही यूज करना है जब आपको पास्ट के दो कंप्लीट एक्शन के बारे में बात करनी है। ये बात मैं बहुत अच्छे से आपको 10 बार पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाते समय बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये इसका पहला डिफरेंस है, मेन डिफरेंस तो यही है। ठीक है, इसके अलावा पास्ट परफेक्ट के साथ अक्सर आई एम सॉरी यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट आएगा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ अक्सर हम किस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं? यस्टरडे, लास्ट वीक, 2 आवर्स अगो, लास्ट नाइट, इस तरह के पास्ट के टाइम यूज होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे होते हैं? बिफोर, आफ्टर, व्हेन, बाय द टाइम, ऑलरेडी, इस तरह के वर्ड उसमें यूज होते हैं पास्ट परफेक्ट में, जो कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। मैंने हर एक बिफोर के साथ अलग से स्ट्रक्चर बताया, आफ्टर के साथ अलग स्ट्रक्चर बताया, व्हेन के साथ, बाय द टाइम के साथ, सबके साथ मैंने आपको अलग अलग स्ट्रक्चर बताए हैं। प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत मज़ा आएगा। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह के डिफरेंस है इसमें, कि इसमें हम एक एक्शन की बात कर रहे हैं और इसमें हम पास्ट के दो कंप्लीट एक्शन की बात कर रहे हैं। इसमें हम जब पास्ट का सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें पास्ट का टाइम यूज होता है। कैसा ही टाइम यूज होता है? यस्टरडे, लास्ट वीक, 2 आवर्स एगो, पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन पास्ट परफेक्ट में हम किस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं? व्हेन, ठीक है, आफ्टर, ऑलरेडी, इस तरह के वर्ड। बाकी इसका जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल है वो क्या है? उसमें हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन पास्ट परफेक्ट में हम क्या स्ट्रक्चर यूज करते हैं? सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसमें सिंपल पास्ट टेंस भी यूज किया जाता है। मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो भी यूज किया जाता है इसमें। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस देख पा रहे हैं आप। तो हिंदी इसकी क्या होती है? अक्सर इसमें हिंदी कैसे आती है? गया, किया, खाया, पढ़ा, देखा, इस तरह की हिंदी आती है। और इसमें कैसे हिंदी आती है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, गया था।
बाकी मैंने आपको ये तो बताया ही है कि जब आप ये दोनों टेंस पढ़े तो आप हिंदी पर इतना फोकस मत कीजिएगा, ये तो जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पे रखी है। बाकी हिंदी पर बिल्कुल आप फोकस मत कीजिए। आपको अगर पास के एक कंप्लीट एक्शन के बारे में बताना है तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं और उसके साथ आपको पास का कोई ना कोई स्पेसिफिक टाइम यूज करना होता है। और जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करना चाहते हैं तो वो बना ही इसलिए है जब आपको पास्ट के दो कंप्लीट एक्शन के बारे में एक ही सेंटेंस में बात करनी हो। और जब आप पास्ट के दो कंप्लीट एक्शन मतलब आप दो सेंटेंसेस को अगर इंग्लिश लैंग्वेज में एक ही सेंटेंस में जोड़ेंगे तो उसके लिए आपको कुछ कनेक्टिव वर्ड्स की जरूरत होती है, जो कि आपको मैंने बहुत अच्छे से सिखाए हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। व्हेन का यूज करना सिखाया है, आफ्टर का, बिफोर का, बाय द टाइम का, ठीक है। तो आपको दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करना है एक ही सेंटेंस में, तो आपको कुछ तो वर्ड की जरूरत पड़ेगी ना, ताकि आपकी जो इंग्लिश है, आपका जो सेंटेंस है वो नेचुरल लगे। तो इस तरह के वर्ड्स इसमें यूज किए जाते हैं जिससे आपका सेंटेंस जो है वो नेचुरल लगे, ठीक है, आप उसको अच्छे से यूज कर पाए, सामने वाला उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। क्योंकि आप एक साथ दो सेंटेंस को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपको कनेक्टिव वर्ड्स की जरूरत पड़ती है, जो हम सीखेंगे बहुत सारे कनेक्टिव वर्ड्स। वैसे मैं आप कनेक्टिव वर्ड्स पर एक वीडियो बहुत अच्छे से अपलोड कर भी चुकी हूँ, बट उसमें मैंने बहुत बेसिक बातें की हैं। अगर उसके बहुत एडवांस बातें भी आपको सीखनी है तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं पूरा कोर्स जो डिज़ाइन मैंने किया हुआ है वो बेसिक से लेके एडवांस पर है। तो स्टार्टिंग में मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं, धीरे धीरे हम एडवांस की साइड बढ़ रहे हैं, ठीक है। बस आप कोर्स को कंटिन्यू करते रहिएगा। फ्री कोर्स है, फ्री पीडीएफ है, पीडीएफ आपको यही वाला पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री पीडीएफ है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बातें थी, सिंपल सा इसका डिफरेंस है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट के एक कंप्लीटेड एक्शन के बारे में बात करेगा और उसमें आप पास्ट का कोई ना कोई टाइम यूज करते हैं, यस्टरडे, 2 आवर्स अगो, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ। और पास्ट परफेक्ट बना ही इसलिए है कि जब आप पास्ट के दो कंप्लीटेड एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं और वहां पर आप सेंटेंसेस बनाते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस तो यूज करते ही हैं, जिसका स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और उसके साथ आप सिंपल पास्ट टेंस का भी यूज करते हैं, व्हेन के साथ, बिफोर के साथ, आफ्टर के साथ, ठीक है, इस तरह से। तो ये सिंपल सा इसका रूल था, सिंपल सा इसका डिफरेंस था। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल नहीं है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस मैं आपको शायद पढ़ाते हुए भी बता चुकी हूँ, ये डिफरेंस है। बट एक वीडियो अलग से इसलिए बनाना ज़रूरी था कि आपको अगर अलग से एक वीडियो देखनी है कि क्या डिफरेंस है, साथ में लिखे हुए हैं, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट जब मैंने पढ़ाया तो उस समय से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नोट्स थे, पास्ट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस के नोट्स थे। लेकिन यहाँ पे मैंने एक अच्छी सी स्लाइड आपके लिए रेडी की है कि यहाँ पे आप दोनों टेंस को देख सकते हैं कि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, ये आपका पास्ट परफेक्ट है। तो किस तरह से डिफरेंस आप देख सकते हैं। तो बस एक स्क्रीनशॉट लेकर भी आप फटाफट से एक डिफरेंस को फटाफट रिवाइज करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कूल स्टूडेंट के लिए ये वीडियो मैंने खास करके बनाई है, उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि उनके एग्जाम में ये टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं। तो ये वो स्लाइड्स है जो मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाते समय आपके लिए रखी थी, और आप जाकर दे सकते हैं। डे 22 में है और ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। आप डे 31 में जाकर देख सकते हैं। ये सब वही स्लाइड्स है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ सबको। अब हम सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस करते हैं कि दोनों टेंस में क्या डिफरेंस है। टेंस में डिफरेंस देखेंगे और साथ साथ दोनों सेंटेंसेस को डिफरेंस करके डिफरेंट में देखकर प्रैक्टिस करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनेगा, आई फिनिश्ड माई वर्क। यहाँ पे आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी होती है। तो आई फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया था, ठीक है। अब इसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे तो कैसे बनेगा, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर माई फ्रेंड केम। तो यहाँ पे देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ कि मैं अपना होमवर्क कर चुकी थी बिफोर माई फ्रेंड केम, मेरे फ्रेंड के आने से पहले, ठीक है। दूसरा सेंटेंस, शी लेफ्ट द ऑफिस, वो ऑफिस से निकल चुकी थी। यहाँ पे सिंपल एक पास्ट के कंप्लीटेड एक्शन की बात हो रही है तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट आएगा। लेकिन आपको इस तरह से बताना है कि शी हैड लेफ्ट द ऑफिस बिफोर आई अराइव्ड। अब आपको दो पास्ट के कंप्लीटेड एक्शन के बारे में बात करनी है एक सेंटेंस में, कि मेरे पहुंचने से पहले ही वो निकल चुकी थी। तो यहाँ पे फिर दो एक्शन आ गए, तो इसके लिए फिर आप पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। शी हैड लेफ्ट द ऑफिस, ये आपका पास्ट परफेक्ट में जाएगा, क्योंकि वो पहले ऑफिस से निकल गई थी, ऑफिस से निकलने का काम पहले हुआ था। बिफोर आई अराइव्ड, मेरे पहुंचने से पहले, ये काम बाद में हुआ। वी एट डिनर, हमने डिनर किया था, ठीक है। अब अगर आप इसको इस तरह से बोलना चाहते हैं कि वी हैड ईटन डिनर बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, कि गेस्ट के आने से पहले हमने डिनर कर लिया था, तो यहाँ पे सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा, ठीक है। जो काम पहले हुआ था वो पास्ट परफेक्ट में, उसके बाद जो हुआ था सिंपल पास्ट में। ही बॉट अ कार, उसने कार खरीदी, ठीक है। ही हैड बॉट अ कार बिफोर ही गॉट मैरिड, शादी से पहले उसने एक कार खरीदी थी। तो यहाँ पर दो काम की बात हो रही है, शादी भी हुई है और कार खरीदने का काम भी हुआ है, लेकिन उसने कार खरीदने का काम पहले किया, शादी करने से पहले, ठीक है। और आप इन दोनों सेंटेंसेस को एक ही सेंटेंस में कनेक्ट करके बताना चाहते हो कि शादी से पहले ही उसने कार खरीद ली थी। तो यहाँ पे आपको पास्ट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना पड़ेगा। लेकिन आप सिर्फ इतना बताना चाहते हैं उसने एक कार खरीदी थी,
तो आप यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है, सिंपल है, ये तो सिंपल पास्ट टेंस है कि एक ही एक्शन की बात हो रही है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से बोलना चाहते हैं कि हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, फिर ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। ओके, नेक्स्ट, आई रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंच चुकी थी, ठीक है। लेकिन अगर आपको इस तरह से बोलना है कि द ट्रेन आने से पहले मैं स्टेशन पर पहुंच चुकी थी, तो फिर ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा, क्योंकि यहाँ पे पास्ट के दो कंप्लीटेड एक्शन के बारे में बात हो रही है। तो सेंटेंस रहेगा आई हैड रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, शी कुक्ड फूड, ठीक है, उसने खाना बना लिया था, सिंगल पास्ट का एक्शन है, पास्ट का कंप्लीट एक्शन है, एक ही है, तो पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन अगर हम ये कहना चाहें कि मेहमानों के आने से पहले उसने खाना बना लिया था, तो फिर पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा शी हैड कुक्ड डिनर बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, वी लेफ्ट होम, हम घर से निकल गए थे, ठीक है, एक ही एक्शन की बात हो रही है, तो पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन अगर हम ऐसा कहना चाह रहे हैं कि बारिश शुरू होने से पहले हम घर से निकल गए थे, तो फिर पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट। जैसे कि वी हैड लेफ्ट होम बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, सिंपल है। नेक्स्ट, ही कंप्लीटेड द वर्क, उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया था, ओके। लेकिन हम ये कहना चाहें कि डेडलाइन खत्म होने से पहले उसने अपना काम पूरा कर लिया था, तो फिर ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा। ही हैड कंप्लीटेड द वर्क बिफोर द डेडलाइन एंडेड। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर आपके लिए मैंने काफ़ी सारे सेंटेंसेस रखे हैं, जिसमें आपको गेस करना है कि कौन सा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा और कौन सा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा, ठीक है, कौन सा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में, कौन सा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में। तो फटाफट से आप इसके स्क्रीनशॉट लेके मुझे अभी कमेंट बॉक्स में ये सारे सेंटेंसेस ट्रांसलेट करके बताइए, मैं चेक करूंगी आपका होमवर्क, ठीक है। ट्राई कीजिए और पहचानिए कौन सा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का और कौन सा पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट होना चाहिए। तो ये आपके लिए होमवर्क है, सिर्फ यही होमवर्क है, ठीक है। बाकी आप पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर ही सकते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फ्री में आपको पीडीएफ मिलता है, फ्री में आपको कोर्स मिल रहा है, फ्री में आपको वीडियोस मिल रही हैं, बस आपको सीखना है दिल से, मन लगाकर। ओके, बाकी जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, अगर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप हमारे साथ कोर्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।